हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2013 में एक फिल्म ने करोड़ों लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया था, दी कॉन्जरिंग। ये फिल्म बहुत हिट हो गई थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 320 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, दो मियाँ बीवी और इनके 5 बच्चों की कहानी। दोस्तों, ये 1971 का साल था जब अमेरिका की एक स्टेट रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस होता था। ये फार्म हाउस एक काफी बड़े एरिया पर बना हुआ था। इसमें 14 कमरे थे। इसका नाम ऑर्नल्ड एस्टेट था। 1971 में इस फार्म हाउस में दो मियाँ बीवी अपने 5 बच्चों के साथ रहने के लिए आए थे। रॉजर पेरॉन, इसकी बीवी कैरोलाइन और इनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। रॉजर एक ज्वेलरी सेल्समैन था, यानी ये जेवरात बेचता था। ये एक खुशहाल फैमिली थी जो इस फार्म हाउस में कुछ साल तक रही थी। लेकिन इस अरसे में इनके साथ यहाँ क्या हुआ, आइए ये अजीब कहानी जानते हैं। दोस्तों, इस फैमिली के शुरू के 10 से 12 दिन तो ठीक ठाक रहे, लेकिन फिर इनको एक अजीब बात फील होना शुरू हुई। इनके घर में झाड़ू पड़ी होती थी, लेकिन ये झाड़ू खुद ब खुद अपनी जगह से गायब हो जाती थी और फिर किसी और जगह से मिलती थी। इस फैमिली ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक और अजीब बात हुई। ये फैमिली जब किचन में चाय या कॉफी वगैरह बना रही होती थी तो किचन से एक पुरस्रार सी आवाज आना शुरू हो जाती। ऐसी आवाज जैसे कोई केटल के साथ जोर जोर से किसी लोहे की चीज को रगड़ रहा हो। किचन में उस वक्त कोई नहीं होता था, लेकिन ये आवाज इस फैमिली के तमाम लोगों को क्लियरली सुनाई देती थी। इनको अपने किचन से मिट्टी भी मिलती थी, हालांकि ये अपने किचन को रोजाना साफ करते थे। दोस्तों, इन सारे वाकयात को देखकर ये फैमिली काफी डर गई थी। हालांकि रॉजर इन वाकयात पर यकीन नहीं कर रहा था। इसको लगता था कि इसकी बीवी और बेटियां बस ऐसे ही डर रही हैं, लेकिन इस घर में कुछ तो अजीब था। दोस्तों, इस फैमिली ने इस घर पर रिसर्च करना शुरू की कि इनसे पहले यहाँ कौन रहता था। तो इनको पता चला कि इस फार्म हाउस की तारीख बहुत ज्यादा पुरस्कार है। कुछ 100 साल पहले इस जगह एक औरत रहती थी जिसका नाम बादशेबा शर्मन था। इसके मुतालिक मशहूर हो गया था कि ये एक जादूगरनी है और इस जगह काला जादू करती है। लोग इस घर से बहुत डरा करते थे। जब ये औरत मर गई तो इस जगह एक ही फैमिली की 8 जनरेशन्स आकर रहती रहीं, लेकिन इस फैमिली की हर जनरेशन में बच्चे मरना शुरू हो गए। इनमें से ज्यादातर बच्चे करीब ही एक नदी में डूबकर मारे जाते थे। एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया और कई बच्चों का गला घोंटकर उनको मार दिया गया था। मशहूर ये हो गया कि वो जो जादूगरनी यहाँ मरी थी, इसने इस फार्म हाउस में काला जादू किया हुआ है और उसी के असर की वजह से यहाँ रहने वाले बच्चे मारे जा रहे हैं। वो जादूगरनी यानी बादशेबा करीब के एक कब्रिस्तान में दफन थी। दोस्तों, अब वाकई में इस फार्म हाउस में किसी काले जादू का असर था या फिर कोई और बात थी। बहरहाल इस फैमिली के साथ यहाँ बहुत ही पुरस्कार वाकयात हो रहे थे। जैसा कि इनको अक्सर अपने घर से सड़े हुए गोश्त की बदबू आना शुरू हो जाती थी। यहाँ तक कि इनके सामने कई दफा इनके कमरों के बेड्स खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाते। इन लोगों को इस फार्म हाउस के बेसमेंट से भी बहुत ही अजीब सी बदबू आती थी। शुरुआत में तो रॉजर इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन ये आदमी जब भी अपने बेसमेंट में जाता तो इसे एहसास होता जैसे कोई इंतहाई ठंडी सी बदबू से भरी हुई चीज इसका पीछा कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता रॉजर को भी एहसास होने लगा कि इस फार्म हाउस में कोई तो मसला है। दोस्तों, उन दिनों एड और लॉरेन वॉरेन, दो मियाँ बीवी, ऐसी ही जगहों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मशहूर थे। इन दोनों ने 1952 में एक इदारा भी बनाया था, न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च। न्यू इंग्लैंड असल में अमेरिका की ही एक जगह है। ये दोनों मियाँ बीवी यहीं से थे।
अपनी जिंदगी में इन दोनों मियाँ बीवी ने ऐसे 10,000 से ज्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे। बाद में इन्होंने इन केसेस पर किताबें भी लिखी थीं और इन्हीं किताबों पर कई मशहूर हॉरर फिल्म्स भी बन चुकी हैं। बहरहाल इन दोनों मियाँ बीवी को जब इस फार्म हाउस की कहानी का पता चला तो इन्होंने खुद रॉजर और कैरोलाइन से कांटेक्ट किया। ये दोनों इस फार्म हाउस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। दोस्तों, कहानी के मुताबिक इन्होंने रात इसी घर में स्टे किया। ये दोनों इस घर में रहने वाले जिन्नात से राब्ता करना चाहते थे, लेकिन फिर एक भयानक वाकया हुआ। कैरोलाइन जो वहां मौजूद थी, ये अचानक पोजेस्ड हो गई। ये औरत एक चेयर पर बैठी थी। पहले ये चेयर हिलना शुरू हुई और अचानक अपनी जगह से ऊपर उठ गई। कैरोलाइन की आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन इसने अचानक आंखें खोली और ये मुख्तलिफ जबानों में बातें करना शुरू हो गई। इसकी आवाज बहुत भारी हो चुकी थी। एड और लॉरेन और ये पूरी फैमिली ये मंजर देख रही थी। उसी वक्त कैरोलाइन की कुर्सी दूर जाकर गिर गई। दोस्तों, ये सारा मंजर इतना भयानक था कि रॉजर ने एड और लॉरेन को अपने घर से निकाल दिया। इसको अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी। ये बहुत गुस्से में था। ये भी कहा जाता है कि ये फैमिली यहाँ कुछ और साल भी रही थी। इनके पास किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने के पैसे नहीं थे, क्योंकि ये घर अब कोई खरीद नहीं रहा था। हर किसी को पता लग गया था कि ये फैमिली इस घर में किन मुश्किलात से गुजर रही है और तभी ये फैमिली यहाँ रहने पर मजबूर थी। दोस्तों, इस फैमिली ने ये फार्म हाउस 1980 में छोड़ दिया था, लेकिन इसी दौरान इस इलाके के एक और घर में ऐसे ही वाकयात होना शुरू हो गए। ये 1977 का साल था, जब यहाँ एक घर था जहाँ एक फैमिली रहती थी जिसे हॉक्सन फैमिली कहते थे। इस फैमिली में एक लड़की जेनेट थी। ये 11 साल की थी। इसने देखा कि इसके कमरे का ड्रेसर अपनी जगह से हिलकर साइड पर हो गया है। इसने चीखते हुए ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। पहले तो किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में इस फैमिली को अपने घर के हर कोने से ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा हो। इस घर के कई कमरों से कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आती थीं, हालांकि वो कमरे खाली होते थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने पुलिस को भी बुलवा लिया था। ये इतना डर गए थे। कहते हैं कि यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया था और इसके सामने भी एक कुर्सी अपनी जगह से खुद ब खुद ऊपर हवा में उड़ गई। ये घर भी इतना मशहूर हो गया कि दुनिया के हर कोने से ऐसी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग इस घर में आना शुरू हो गए। इस घर को इनफील्ड हॉन्टिंग हाउस कहते हैं। कॉन्जरिंग फिल्म का वो घर आज भी मौजूद है। इसे 2022 में एक औरत ने खरीद लिया था। इसने इस घर में टिकट भी लगा दी थी। लोग पैसे देकर इस तारीखी घर में रात भी रुक सकते थे, लेकिन 2025 में इसके बिजनेस का लाइसेंस रिवोक कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।